स्टूडेंट्स, तो मैं हूं ध्रुव जैन। मेरा बाकी का इंट्रोडक्शन आगे की वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है। हमने समझा था दोनों भाई भाई होते हैं, कर्ण अर्जुन होते हैं, ठीक है ना। हमने ये भी समझा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग समझेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के राइट्स क्या है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब समझिए भाई, देखो हमारे घर पे मम्मी और पिताजी मिलकर के क्या लाए थे, याद है आपको? याद है या भूल गए? याद है ना, गोदरेज का फ्रिज लेकर के आए थे। तो गोदरेज का फ्रिज हमें क्या क्या फैसिलिटीज देता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो हम लोग को एक सब्जी रखने के लिए कंपार्टमेंट देता है, एक टॉफीज रखने के लिए कंपार्टमेंट देता है, एक बोतल रखने के लिए कंपार्टमेंट देता है, ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए देता है, एक हमें फ्रीजर भी देता है, और कुछ हमें साथ में फ्रीजर के अंदर वो आइस क्यूब जमाने के लिए ट्रे भी देता है। तो ये है कुछ चीजें कौन प्रोवाइड करता है, जो हमें फ्रिज प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्ट है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, जानना जरूरी है। तो ये हमें बेसिकली राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो राइट्स क्या है उसको समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल। हम लोग को पता है, हम लोग एक इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जहां पर क्या होता है ना कि शादी देखने के लिए, शादी के अंदर देखने के लिए लड़की को देखने जाते हैं, लड़की को देखने जाते हैं। तो हुआ क्या, एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था चमेली। तो चमेली की होने वाली शादी, चमेली के पिताजी चमेली के लिए एक अच्छा सा चमेला नहीं, एक लड़का देख रहे हैं। क्या देख रहे जी? लड़का देख रहे हैं। तो वो लड़का देखते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे, उनके लड़का देखने के लिए क्या क्या राइट्स है, हम उसको समझेंगे और उसी से हम लोग डिराइव करेंगे। आप लोगों ने ना डेरिवेशन पढ़े होंगे भाई, देखो हम साइंस नहीं पढ़ते ना, फिर भी हम लोग डिराइव करते हैं। उससे हम डिराइव करेंगे हमारे कॉमर्स के प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। तो हम लोग फटाफट से वो चीजें देख लेते हैं। तो आप समझिए, चमेली के पिताजी चमेली के लिए लड़का देख रहे हैं, तो उनका पहला राइट क्या होगा? उनके कुछ राइट्स होंगे। उनको राइट है कि वो जो लड़का देख रहे हैं उस लड़के के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? लड़के की सारी जानकारी। देखो हम लोग थोड़ा हिंदी में ही पढ़ते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। सही बात है ना भाई? हाँ, तो लड़के की सारी जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही कंज्यूमर को भी सारी जानकारी होनी चाहिए। अभी हम लोग इस एग्जांपल से फटाफट ये पॉइंट लेकर के आएंगे, डिराइव करेंगे। इनका एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा बाद में समझेंगे, ठीक है ना। तो लड़के की सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई लड़का करता क्या है, लड़का कितना पढ़ा हुआ है, लड़के का कुल खानदान कैसा है, लड़के के माँ बाप कैसे हैं, क्योंकि आखिर उनके साथ भी रहना ही पड़ेगा। तो पहली बात। दूसरी बात क्या है जी? चूज। चमेली के पिताजी चमेली के लिए लड़का देख रहे हैं, किसी की लड़की को देखा तो क्या लड़के वाले फोर्स कर सकते कि नहीं मेरा तुम्हारी मेरे से ही ब्याह करवाना पड़ेगा, मेरे से शादी करवानी पड़ेगी? नहीं हो सकता भाई। हमारी इच्छा होगी तो शादी कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे भाई। चमेली के लिए दूसरा चमेला देखेंगे, दूसरा अच्छा लड़का देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज राइट टू चूज, कि जैसा चाहिए वैसा लड़का। देखो आपको लग रहा होगा कि मेरी राइटिंग खराब है, तो देखो यार मैं हिंदी का टीचर नहीं हुआ, कॉमर्स का टीचर, राइटिंग खराब हो सकती है, ठीक है जी। तो जैसा चाहिए वैसा लड़का, यानी राइट टू चूज। नेक्स्ट क्या है? थर्ड। चमेली कुछ कहना चाहती है, सामने वाला बात ही नहीं सुनता। अरे नहीं तू लड़की है, तू कुछ नहीं बोलेगी, तू कुछ नहीं बोलेगी। अरे बोले क्या है भाई, लड़का लड़की का जमाना गया, दुनिया बदल रही है, अब लड़कियों को पूरे राइट्स है। तो राइट टू हर्ड, लड़की की बात सुनेगा। यानी चमेली की फैमिली वाले जो बोलना चाह रहे हैं, चमेली जो बोलना चाह रही है, वो उस लड़के को सुनना पड़ेगा, उसको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। दिस इज व्हाट? दिस इज राइट टू हर्ड। बात सुननी पड़ेगी। नेक्स्ट, सेफ्टी। भाई आपका बेटा जो है एक चोर उच्चक का तो नहीं है, दारू वारू तो नहीं पीता है, घूमता घूमता तो नहीं फिरता है, मतलब कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं, भाई मेरी बेटी की शादी करा दी और मेरी बेटी परेशान हो, ऐसा कोई पिताजी नहीं चाहेंगे। तो दिस इज राइट टू सेफ्टी, कि मेरी बेटी की शादी अच्छे बच्चे से हो, अच्छे लड़के से हो, ठीक है। तो दिस इज राइट टू सेफ्टी, कि व्हाट, कि चोर उच्चक का तो नहीं है, कि चोर उच्चक का तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर शादी के बाद में तुमने जो
चमेली को परेशान किया ना तो बेटा तुम तो गए। यानी राइट टू सीक रिड्रेसल, कि चमेली के शादी के बाद उसको दहेज के लिए परेशान किया, उसको काम करने के लिए परेशान किया, उसको किसी भी तरह से परेशान किया, तंग किया, उसके साथ धोखाधड़ी करी, तो हम जाकर के बेटा कोर्ट में केस कर सकते हैं, फिर बेटा तुम्हारी तो लग जाने वाली है। तो ये क्या है, दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल, कि केस करने का अधिकार, कि भाई आप चमेली की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ जी, नेक्स्ट ये राइट क्या है कि ये अभी जो नेक्स्ट राइट है ना, वो राइट चमेली जिस लड़के को देखने जा रहे हैं उस लड़के की तरफ से प्रोवाइड नहीं होगा। ये राइट चमेली के पिताजी को खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी क्या कि चमेली के पिताजी को पता होना चाहिए कि जब शादी के लिए देखने जाया जाता है तो उसके पिताजी को क्या अधिकार है, कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं, वो क्या क्या बात कर सकते हैं, वो क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जब कंज्यूमर भी कोई सामान खरीदने जाता है तो कंज्यूमर को कंज्यूमर एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे शादी में शादी वाली एजुकेशन होनी चाहिए, वैसे ही कंज्यूमर में कंज्यूमर एजुकेशन होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी शादी में शादी की एजुकेशन, समझो ना, शादी की एजुकेशन, शादी होने से पहले क्या जानकारी ली जाती है। ठीक है, शादी की एजुकेशन। तो इनसे हम लोगों ने डिराइव किया शादी का रिश्ता। ये हम लोग का एक सुपर कंसेप्ट समझ लो भाई। ठीक है, ये हमारा एक सुपर कंसेप्ट है जी 80। ठीक है, इससे हमने डिराइव किया ये 6 राइट्स। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में या फिर लाइफ में हमेशा राइट्स को याद रखने के लिए शादी का याद रखना है। शादी किसकी? चमेली की। पहला क्या, लड़के की सारी जानकारी होनी चाहिए भाई। दूसरा, जैसा चाहिए वैसा लड़का, इच्छा होगी तो करेंगे शादी, वरना नहीं करेंगे। तीसरा, लड़की की बात तो सुननी पड़ेगी। चौथा, लड़का चोर उचक्का नहीं होना चाहिए। लड़के को केस करने का अधिकार है, अगर लड़की को परेशान किया तो लड़के पे केस किया जा सकता है। और शादी के अंदर क्या क्या जानकारी लेनी होती है, शादी किस तरह से होती है, एजुकेशन लेने का अधिकार भी चमेली के फैमिली को पूरा का पूरा है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम इनका वो मीनिंग समझेंगे जो हमें एग्जाम्स के लिए, और सीधा का सीधा जो हम लोग को एग्जाम में डालने का है, एग्जाम में पेपर में जो उतारने का है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग समझेंगे ये राइट्स को सीधा सीबीएसई वाली लैंग्वेज में। इन्फॉर्म्ड, यानी ये राइट क्या बताता है कि जो हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर को पूरा राइट है कि कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? तो जो पैकेजिंग है उसमें वो बताएगा कि भाई अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो तो इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर इतना एसिड है, इतना शक्कर है यानी शुगर है, इतना ये वाला प्रिजर्वेटिव है, इतना ये वाला केमिकल है, इतना ये वाला ये है वो है, सारी जानकारी उसको देनी पड़ेगी। दिस इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उसके अंदर कुछ चीज मिलाई और आपने नहीं लिखा, यानी आप इस राइट को तोड़ रहे हो, तो कंज्यूमर जाकर के कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट, राइट टू चूज, कंज्यूमर किसी की शॉप पे जाता है, कंज्यूमर ने सामान देखा, बात करी, नहीं समझ में आएगा, नहीं खरीदेगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकती भाई तुझे लेना ही पड़ेगा, तूने आधा घंटा वेस्ट कर लिया, अब तो लेना ही पड़ेगा, सुबह का टाइम है, तू हमारा पहला ग्राहक है, तूने नहीं लिया तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। ये ऐसी बातें नहीं चलती है। राइट टू चूज, उसकी इच्छा होगी तो लेगा वरना नहीं लेगा, उसकी इच्छा होगी तो अमेजोन से लेगा, उसकी इच्छा होगी तो फ्लिपकार्ट से लेगा, उसकी इच्छा होगी तो ऑफलाइन लेगा, उसकी इच्छा होगी तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले से लेगा, उसकी इच्छा होगी तो लेगा ही नहीं, उसकी इच्छा होगी तो खुद घर पे बनाएगा। तो राइट टू चूज। नेक्स्ट, राइट टू हर्ड, यानी जो हमारा कंज्यूमर है उसको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। भाई कस्टमर ही राजा है, कंज्यूमर ही राजा है, राजा ही नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा, तो उसको पूरी अपनी बात कहने का अधिकार है। नेक्स्ट, राइट टू सेफ्टी, कि कंज्यूमर को कोई ऐसा सामान ना दे जिससे कंज्यूमर की हेल्थ पे कोई बुरा इफेक्ट हो। यानी समझो कोल्ड ड्रिंक पियोगे बीमार पड़ोगे, दैट इज ओके, क्योंकि वो पहले ही पता है कि कोल्ड ड्रिंक से बीमार पड़ते हैं। पर आपने जानबूझ करके एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक दे दी, मतलब अभी आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, समझो 2 साल तक पियोगे, 2 साल के बाद में बीमार पड़ोगे, 2 साल के बाद में शरीर खराब होगा। पर आपको ऐसी कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी जो कोल्ड ड्रिंक को आप पीते ही शाम को ही बीमार पड़ गए, यानी एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी। आपको एक ऐसा फोन दे दिया, फोन चलाओगे रेडिएशन आएगी, वो बीमार होगी, वो ठीक है, पर आपको ऐसा फोन दिया कि जैसे आपने उसको आधा घंटा चलाया वो ब्लास्ट हो गया। तो वैसा आपकी सेफ्टी को ध्यान रखना जरूरी है।
आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, आपकी फैमिली को, आपकी रेपुटेशन को, जिससे कोई बड़ा नुकसान होता है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, गुड्स या सर्विस, क्योंकि प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूडेड ही होते हैं ना, हमें पता है, गुड्स या सर्विस कोई भी सेलर हमें नहीं दे सकता। अगर वो देता तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है। सीक रिड्रेसल, सेलर ने कोई उल्टी सीधी चीज दे दी, हमारा नुकसान हो गया, तो बेटा सेलर आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आपको मुआवजा देना ही पड़ेगा, आपको कोर्ट में केस में थोड़ा धक्के खाने ही पड़ेंगे। दैट इज सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर एजुकेशन, हर कंज्यूमर को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो अपनी कंज्यूमर वाली एजुकेशन ले सके, चाहे वो किसी वेबसाइट से ले, चाहे वो किसी स्कूल की किताब से ले, चाहे वो कोई वीडियो से ले, चाहे वो कहीं से भी ले, तो उसको एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। तो ये 6 पॉइंट से हमने ये समझ लिया कि ये 6 राइट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि देखो भाई राइट्स है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, क्योंकि राइट्स के साथ ही क्या आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, ठीक है। तो भाई जैसे चमेली के पिताजी को ये राइट्स मिले, अब चमेली के पिताजी इन राइट्स के भरोसे बैठ जाए तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। चमेली के पिताजी को भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, जैसे उनको भी खुद से आगे रह करके कुछ 2-5 लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई ये लड़का कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। उनको भी जाकर के उस लड़के की, अब लड़के ने बोल दिया, लड़के ने तो बोल दिया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लड़के ने तो बोल दिया कि मैं डॉक्टर बन गया, तो जाकर के देखना पड़ेगा कि मार्कशीट सही है कि नहीं है, लोगों से पूछना पड़ेगा। लड़के ने बोल दिया कि भाई हमारे तो भीलवाड़ा के अंदर जो है और जयपुर के अंदर 50 प्लॉट है, 50 मकान है, आपको जाकर के पता करना पड़ेगा, ये आपकी राइट है, अब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कंज्यूमर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो अब हम उनको समझते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। शादी के लिए चमेली के पिताजी लड़का ढूंढ रहे हैं, तो भाई अब चमेली के पिताजी को अच्छा लड़का चाहिए तो अच्छा परिवार देखना पड़ेगा ना। अब ऐसे उल्टे सीधे परिवार में जाएंगे तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, नो डाउट। तो अच्छा परिवार, अब यहाँ पे अच्छा परिवार कैसा पता चलेगा, कंज्यूमर को कैसा पता चलेगा कि गुड्स अच्छा है कि नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन सेट किए हैं। किसके रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के रेगुलेशन, कि बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। कैसे पता चलेगा कि वो गुड्स स्टैंडर्डाइज्ड है, तो आप लोगों ने जब कोई टॉफी का पैकेट खरीदा होगा, बिस्किट का पैकेट खरीदा होगा, तो आपको उस पर दिखा होगा एक मार्क, ISO मार्क हो सकता है, ठीक है, फूड वाला कोई मार्क हो सकता है। जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो आपको उस पर दिखता है BIS मार्क, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि ये जो गुड्स है ये सही है। अब आप ऐसा गुड्स ले रहे हो जिसपे कोई मार्क ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है, फिर जाकर के बोलते हो कि भाई ये तो गुड्स ही खराब है। अरे भाई आप सही गुड्स खरीदना था ना, टॉफी खानी है तो 5 रुपए ज्यादा दो, खराब टॉफी काहे को खरीदना। ज्वेलरी लेनी है तो अच्छा BIS मार्क वाला खरीदो। उसी तरीके से हमें इसको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रीड लेबल्स केयरफुली। अब आपके सामने एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में लिखा है कि कंटेन्स नो फ्रूट। पता है हम लोग को भी, वो भले ही फैंटा हो, मिरिंडा हो, 7 अप हो, भले ही उसमें नींबू दिखाएंगे, हम लोग को क्या कहते हैं संतरा दिखाएंगे, पर उसमें कोई संतरा होता नहीं, नींबू होता नहीं, वहां लिखा है कंटेन्स नो फ्रूट। तो फिर भी आप जाकर के कोर्ट पे कंप्लेन करते हो कि भैया मैं रोज कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, रोज 7 अप पीता हूँ, रोज वो फेंटा मिरिंडा पीता हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी क्यों बढ़ रही है, मेरे तो विटामिन बढ़ जाना चाहिए, मैं तो एकदम ताकतवर हो जाना चाहिए। बोलेंगे भाई उस पर लिखा है, क्या तुमने पढ़ा है कंटेन्स नो फ्रूट। तो हमें जो लेबल्स है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम लेबल्स नहीं पढ़ेंगे तो हम सामने वाले को कोई क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से आपके सामने टॉफी जिस पे पहले से लिखा है कि इट कंटेन्स नॉन वेजिटेरियन आइटम, समझो आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो वहां पे लिखा है कि इट कंटेन्स एग, आपने खा लिया, अब आप जाकर के बोलते कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे तेरी आंखें फूट गई थी, तुझे दिख नहीं रहा था, वहां लिखा था इट कंटेन्स एग। सीधी सी बात है, हमें वो चीज का पूरा ध्यान रखना है। पढ़ने के अंदर देखो हमें पता है कि हमें पढ़ने में जोर आता है, तभी तो हम लोगों ने शायद इसीलिए कॉमर्स ली है। तो फिर भी यार पढ़ना तो पड़ेगा ना, वहां पर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये कहाँ पे बना है। अब आपने कोई चीज खरीद ली, आप जाकर के बोलते हो इसको वापस से पकड़ो, ये इंडिया का नहीं, ये चाइना का सामान है। भाई जब खरीदा था तब देख लेता ना कि मेड इन इंडिया की मेड इन चाइना है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लर्न अबाउट द रिस्क। अब समझो आपने खरीदा एक कोई ऐसा आइटम जिसमें रिस्क ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आपको उस रिस्क के बारे में जानना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने खरीदा एक सिलेंडर, ठीक है, अब आप सिलेंडर को बिल्कुल कोई ध्यान से ही नहीं चला रहे, उसके पास में आपने आग लगा रखी, तो वो सिलेंडर ब्लास्ट होगा ही और आप खत्म हो गए, बेटा आपको टाटा बाय बाय बोलना ही पड़ेगा।
तो आपको उस रिस्क के बारे में जानना होगा। ठीक है, आपने समझो परचेज किया कि कोई एक फोन, ठीक है, तो फोन परचेज किया तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा फोन है, एडिक्शन हो सकता है, 12वीं में फेल हो सकते हो, है ना। तो आपको उस रिस्क को पहले ही जानना पड़ेगा। ठीक है, आप जो चीज ले रहे हो उसमें जो रिस्क है, अगर आपने उसको नहीं जाना, आप उस रिस्क से परेशान होते हो, नुकसान खाते हो, तो दैट्स टोटली योर फॉल्ट। ठीक है, तो अब हमें वो चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग का आज फॉर अ कैश मेमो। हम लोग है ना 100 की स्पीड में दुकान पे जाते हैं और 200 की स्पीड में वहां से निकलते, भैया फटाफट से टॉफी दो, फटाफट से बिस्किट दो, फटाफट से ब्रेड का पैकेट दो। हमने लिया, फटाफट से निकल लेते हैं। अब इतना फटाफट करते कि बिल का आता पता नहीं, भाई 30 रुपए भर, ऐसा हम लोग करते ना। तो दैट इज नॉट फाइन। हम लोगों ने बिल नहीं लिया, अब जब बिल लिया ही नहीं है, हम घर पे जाकर के बोलते भैया ब्रेड का पैकेट तो है एक्सपायर्ड, वापस गए, प्लीज पे चेंज कर दो। हाँ भैया आपने हमारे यहाँ से ब्रेड खरीदा है? हाँ आप ही यहाँ से खरीदा है? कब खरीदा? थोड़ी देर पहले। क्या प्रूफ है? प्रूफ तो कुछ नहीं है, बिल तो नहीं लिया था, तो बेटा बाय बाय। वो यही बोलने वाला है आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैं बिल लेना बहुत जरूरी है। आपने समझो कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ कि एक बार एक आंटी जी गए थे कहाँ पे? शॉपिंग मॉल में गए और वहां पे वो कुछ सामान खरीद रहे थे। तो उस सामान के साथ में उन्होंने कुछ शैम्पू खरीदा, कोई साबुन भी खरीदी, सब चीजें खरीदी। तो साथ में उनको एक परफ्यूम जो था गलती से आ गया, उन्होंने खरीदा नहीं, पैसे भी नहीं दिए, गलती से क्या आ गया, परफ्यूम आ गया। घर पे आया परफ्यूम, फ्री बेटा, फ्री नहीं था, वो गलत था। कायदे से उनको परफ्यूम वापस से लौटाना था, ईमानदारी तो यही कहती है। पर वो आंटी थोड़ी सी बेईमान थी। ठीक है, तो अब क्या करें, आंटी ने कहा फ्री का परफ्यूम मुझे लगाओ जी, सबको बेटा तू भी लगा, गर्ल्स परफ्यूम सब जने लगा रहे। हुआ ये कि जैसे ही परफ्यूम लगाया और उस परफ्यूम लगाने से उनके बॉडी पे इरिटेशन, मतलब जो होता है ना कि लाइक जो एचएस होने लग गया, खुजली बहुत भयंकर चालू हो गई। वो गए उसके बाद में, भैया आपका परफ्यूम, हाँ ठीक है आप मुझे इसका बिल बताइए। भैया बिल तो नहीं लिया मैंने, तो चोरी किया था, ये गलती से ले लिया था। तो बेटा ऐसा काम करोगे तो भुगतना तुमको ही पड़ेगा। इसलिए बिल लेना भी जरूरी है, बिना बिल के जाओगे तो तुम ही जूते खाओगे। बिल लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। हम लोग क्या करते हैं, यार ठीक है ना, जाने दो, जावा दो, कहीं कर लो। हम लोग वो मेंटेलिटी के कि समझो हमारे को कोई 30 रुपए का खराब ब्रेड का पैकेट दे दिया, ठीक है, हमको ऐसा दूध दे दिया जो अंदर से खराब है, एक्सपायर्ड दूध दे दिया, तो हम 20 रुपए के लिए माथा मुड़ी नहीं करते, चलो छोड़ो ना यार, क्या है को टेंशन लेने का, हटाओ इसको। तो ये गलत है, सही नहीं है। क्योंकि आज उसने 20 रुपए का नुकसान किया है, कल वो 20,000 का भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ावा आप ही दे रहे हो। आज उसने आपके साथ नुकसान किया है, आपको शायद 20 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, पर एक जो गरीब है उसको 20 रुपए से बहुत फर्क पड़ता है। उसको बढ़ावा कौन दे रहे हो? गरीब को परेशान करने के लिए आप लोग। इसीलिए कुछ भी अगर हमारा कोई नुकसान करता है तो बेटा कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, कंप्लेंट फाइल करो। ठीक है, समझो एटलीस्ट हम लोग जो है, हम लोग के पास ऐसा, आप लोग के पास ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, 12वीं पढ़ रहे हो, खूब सारा टाइम पड़ा है, आपके साथ ऐसा हो तो जाओ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करो, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा यार। हम लोग के पास वैसे कुछ काम तो था नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई भी गलती हो, हमारे को कोई भी परेशान करे, धोखाधड़ी हो, कोई गलत सामान दे, फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, कोई आपको एमआरपी से ज्यादा का सामान नहीं बेच सकता। ठीक है, वैसा पूछो तो फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। आपका जो काम है उसके अंदर आपको खुद को भी ऑनेस्ट रहना है। मतलब जैसे वो आंटी ने किया था ना, आंटी वहां से वो परफ्यूम लेकर के आ गई और अब फ्री का परफ्यूम सब यूज करेंगे, वैसा नहीं करना है, ऑनेस्ट रहना है। कुछ हमें गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमको ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। हमको कोई 100 रुपए की चीज 30 रुपए में दे रहा है पर चोरी का सामान मिल के दे रहा है, तो हमने वो चोरी का सामान ले लिया, अब उसमें से कुछ नुकसान हो गया, हम जाकर के कंप्लेन कर देते, बेटा पहले तो तुम खुद चोर हो, सामने वाले ने गलती नहीं करी अभी तक, उसको नहीं माना जाएगा, पहले तुम खुद चोर हो। तो इसीलिए बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। कभी भी हमें धोखाधड़ी, हमें बेईमानी, हमें गलत चीज नहीं करनी है, ये कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो अब आगे की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि अगर कंज्यूमर को कंप्लेन फाइल करनी है, क्या फाइल करनी है जी? कंप्लेन फाइल करनी है, तो वो कंप्लेन कैसे फाइल करेगा, कंप्लेन कैसे फाइल करेगा, वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम थोड़ा टेबल से समझेंगे, एकदम इजी वे में, ताकि हम लोग को याद करना बड़ा इजी हो जाए। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करना, क्योंकि इसी तरह के और वीडियोस आते रहेंगे। अभी मैं बीएसटी पे वर्क करने वाला हूँ, इन फ्यूचर मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी को भी कवर करूंगा। इसी के साथ मैं लाइफ से रिलेटेड वीडियोस, पढ़ाई को लेकर के वीडियोस, एग्जाम को लेकर के भी कई सारे वीडियोस आएंगे। साथ ही अगर आपको इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है कॉमर्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो वहां पे आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन दे सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।